मुझे नहीं लगता है कोई संगठन विरोध में होगा, कोई समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी जो बात करता है वो उसको ज़रूर तकलीफ होगी। लेकिन सूर्य नमस्कार है क्या? ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जहां हम लोग इसको, योग को भी हमने मोदी जी के प्रयासों से विश्व के अंदर स्वीकार किया है, विश्व के अनेक देशों ने स्वीकार किया है। तो योग में मुझे नहीं लगता है कि सूर्य नमस्कार हो चाहे योग हो, ये जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है उसमें किसी को विरोध होना चाहिए। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सर, एक योजना का नाम बताएं जिसका नाम हमने बदला है। योजना बदलने का काम जो है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने किया है। जन कल्याणकारी योजनाएं कोई भी हो जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिलने वाला हो, योजना बदलने से नहीं, उन्होंने ये काम शुरुआत की है। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के नाम पर योजनाएं रखी है। लाल जी की सरकार का ये तीसरा सत्र है और बजट सत्र के पहले ही दिन कुछ नए कलेवर के साथ में विधानसभा शुरुआत हुई है। माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी का धन्यवाद है कि जो लगातार नवाचार के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी विधानसभा के अंदर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ में शुरू हुआ और शोका व्यक्ति के साथ में ये आज का पहला दिन खत्म हुआ। और आने वाले दिनों में बजट सत्र के अंदर हम लोग देखेंगे कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी राजस्थान सरकार प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक तहसील के लिए बहुत कुछ देने जा रही है। और मैं सोचता हूँ कि पिछली बार के इस बार भी समस्त 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधायकों की राय के आधार पर, जनप्रतिनिधियों की राय के आधार पर विकास के काम जो बजट के अंदर आएंगे और निश्चित ही बहुत बेहतरीन बजट सरकार के द्वारा पेश होगा। और आप देखेंगे कि 8 करोड़ जनता का जो कल्याण की बात है वो इस बजट के अंदर होगा। समावेशी बजट होगा, सब वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और निश्चित ही विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार करने वाला बजट आने वाले दिनों में आएगा। सर, 3 तारीख को होने वाले सूर्य नमस्कार को लेकर तमाम संगठन विरोध पे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुस्लिम संगठन, देखिए, मुझे नहीं लगता है कोई संगठन विरोध में होगा, कोई समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी जो बात करता है वो उसको ज़रूर तकलीफ होगी। लेकिन सूर्य नमस्कार है क्या? ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जहां हम लोग इसको, योग को भी हमने मोदी जी के प्रयासों से विश्व के अंदर स्वीकार किया है, विश्व के अनेक देशों ने स्वीकार किया है। तो योग में मुझे नहीं लगता है कि सूर्य नमस्कार हो चाहे योग हो, ये जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है उसमें किसी को विरोध होना चाहिए। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सर, विपक्ष का कहना है, कागजी कह रहे हैं कि ये इस फैसले से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि पिछली बार भी हमने स्कूलों के अंदर इसको किया था, एक रिकॉर्ड बना था कि रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने, टीचर्स ने, स्टाफ ने, पूरे प्रदेश भर के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने सूर्य नमस्कार के रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी रिकॉर्ड बनेगा। कुछ लोग जो हैं जो सनातन संस्कृति के विरोधी है वो लोग बात करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ना नहीं, फिर एक बार रिकॉर्ड बनेगा। मुस्लिम फोरम ये कह रही है विपक्ष का कहना है कि इस 1 साल के अंदर जितने भी बीजेपी सरकार ने काम किया है वो सबका लेखा जोखा हमारे पास है और हमने बहुत सारी चीजें, सरकार ने हमें बहुत कुछ दे रखा है बोलने के लिए। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा चैलेंज है आप लोगों के माध्यम से उन कांग्रेसी विधायकों से, कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों से, विपक्ष से, कि आप हमारे जो बजट के अंदर जो घोषणा हुई है, जुलाई के अंदर पूरा बजट पेश हुआ था, अभी हमें 6 महीने मिले, लेकिन इन 6 महीने में 90% के करीब विकास के काम को है हमने धरातल पर लाके खड़ा किया है। चाहे लैंड अलॉटमेंट की बात हो, चाहे फाइनेंस सैंक्शन की बात हो, चाहे टेंडर की बात हो, चाहे काम शुरू करने की बात हो, ये सारे काम जो हैं वो धरातल पर आ गए हैं। और हम विपक्ष क्या, हमारे मुख्यमंत्री जवाब देंगे, हमारे विधायक जवाब देंगे, हमारा मंत्रिमंडल जवाब देगा कि पिछले 6 महीने में पूरा बजट पेश होने के बाद में हमने जो घोषणाएं करी उनको धरातल पर लाया है। उनको इसी वित्तीय वर्ष में शुरुआत करके आधे से ज़्यादा काम हम खत्म करेंगे और कहीं भी किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई काम बचा हुआ नहीं, कोई नीतिगत निर्णय जो है जिनको पूरा होने में 3 से 4 साल लगेंगे वो काम भी धरातल पर शुरू हो गए। तो कांग्रेस के पास में विकास के मुद्दे पर बोलने का कोई विषय नहीं है, लेकिन विपक्षी होने का धर्म वो जरूर निभाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सारी उन योजनाओं के नाम बदल दिए जो कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक योजना का नाम बताएं जिसका नाम हमने बदला है। योजना बदलने का काम जो है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने किया है। जन कल्याणकारी योजनाएं कोई भी हो जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिलने वाला हो, योजना बदलने से नहीं, उन्होंने ये काम शुरुआत की है। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के नाम पर योजनाएं रखी है। मैं आपको बताता हूं, जब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पे हुआ, तब से भारत में पदकों की संख्या बढ़ गई है। ये गांधी नेहरू परिवार की गुलामी करते करते ये लोग इस स्थिति में आ जाएंगे जिसकी कल्पना प्रदेश की जनता ने नहीं की है। आने वाले समय हमने किसी हमारे नेता के नाम पर कोई नहीं रखा, हमने महापुरुषों के नाम पर रखा जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए, प्रदेश के लिए समर्पित किया है। इंदिरा रसोई जो उन्होंने शुरुआत, उन्होंने जो हमारी जो योजना थी उसका नाम इंदिरा रसोई उन्होंने किया था।
हमने तो क्या, हमने मां अन्नपूर्णा के नाम पे किया है। इसमें गलत क्या है ये आप लोगों को बताना पड़ेगा कि सही क्या है गलत क्या है। वो एक परिवार की गुलामी के कारण से इतना नीचे गिर जाएंगे, ऐसा प्रदेश की जनता ने कभी सोचा नहीं होगा। इनके किए हुए कारनामों के कारण उपचुनाव में हम लोग जीते हैं। आने वाले समय में जिला परिषद पंचायत राज के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में एक तरफा बहुमत के साथ हम लोग जीतने वाले हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि इस प्रकार से योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, क्या विकास की रफ्तार आप की सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। लाल जी ने कहा ना पेपर लीक के मामला बद्री अवैध रूप से सदन में हमें यहाँ मिलाने के लिए नहीं आ सकता, तबियत खराब हो सकती है। आप देखिए, सरकार के काबीना मंत्री अगर ये बात कह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि आज ही जब विधानसभा के सत्र का पहला दिन था, माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी सदन में मौजूद थे, सरकार के साथ में है। बजरी ब्लॉक से आवंटन में राजस्थान नंबर 1 पर है और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी अगर प्रदेश के विकास की बात होगी सब मिलकर करेंगे और अगर कोई बात होगी उसको भी मिल बैठकर समाधान उसका कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो लंबा चलूंगा और मैं नाक की आदत है, भ्रष्टाचार पे कोई काम नहीं हो रहा, पेपर लीक ऐसा ही बढ़ती जो निरस्त होनी थी नहीं हुई, तो मैं तो ऐसे मुरझा जाऊंगा अपने आप में। सरकार देखिए, मुरझाने की बात होती है। देखिए किरोड़ी जी हमारे बड़े सम्मानित नेता हैं, उनका स्वभाव शुरू से आक्रामक रहा है, वो जन आंदोलन के नेता रहे हैं और ऐसा ही भर्ती की बात हो तो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। मुख्यमंत्री इस पर बहुत उचित निर्णय लेंगे और उनके बारे में ज़्यादा विशेष टिप्पणी करना मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि वो मेरे से बहुत सीनियर है।